चलिए द नेक्स्ट रिवाइज कीजिए 11.2.2 कोलोनिंग वेक्टर्स को। क्या प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के पास यह एबिलिटी होती है टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए? The next, bacteriophages, because of their high number per cell, have very high copy numbers in their dash within the bacterial cells. कुछ प्लाज्मिड के पास, कुछ प्लाज्मिड्स में हैव ओनली 1 or 2 copies per cell, जबकि अदर में हैव डैश कॉपीज पर सेल। यह नंबर क्या इससे ज्यादा हो सकता है? यदि हम लोग एबल है टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और डैश डैश। वेक्टर जो आजकल यूज्ड किए जाते हैं आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प easy linking of foreign DNA and selection of dash from dash dash। नीचे दिए गए उन फीचर्स को बताइए that are required to facilitate cloning into a vector। फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज ओरी। चलिए हम भी इसको बता देते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज ओरी। उस सीक्वेंस का नाम बताइए फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए when linked to this sequence can be made to replicate within these host cells। क्या ओरी that is origin of replication sequences responsible होते हैं for controlling the DNA number of the linked DNA? इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड हमने गलत बोला है, फाइंड आउट कीजिए। रॉन्ग वर्ड के साथ इस क्वेश्चन को सही कीजिए और इसका जवाब दीजिए। इसलिए यदि कोई चाहता है टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number। सेकेंड, सेलेक्टेबल मार्कर। ओरी के अलावा वेक्टर्स को जरूरत होती है सेलेक्टेबल मार्कर को। क्या करता है ये सेलेक्टेबल मार्कर? क्या सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेशन, जी हाँ, एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ए प्रोसीडर जिसके द्वारा या जिसके थ्रू ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए होस्ट बैक्टीरियम को क्या कहते हैं?
एस्चेरिया कोलाई के लिए कंसाइडर्ड किया जाने वाला यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स कौन कौन से हैं? नॉर्मली, जी हाँ, नॉर्मली जीन्स जो इनकोड करता है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन एटसेट्रा को माना जाता है यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स। किसके लिए? क्या नॉर्मल एस्चेरिया कोलाई सेल्स कैरी करते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स दैट इज एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन एटसेट्रा? नेक्स्ट, क्लोनिंग साइट्स। एलियन डीएनए को, जी हाँ, एलियन डीएनए की लिंकिंग में वेक्टर को जरूरत होती है टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या यह बात अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सही है? क्या मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स का प्रेजेंट, जी हाँ, क्या मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स का प्रेजेंस वेक्टर के अंदर जेनरेट करता है सेवरल फ्रेगमेंट्स को? क्या ये कॉम्प्लिकेट करता है दी जीन क्लोनिंग को? फिगर 11.4 का माइंड कैप्चर करके रखिए। इसको नोटबुक पर मल्टीपल बार बनाइए। लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए को कैरिड आउट किया जाता है एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट जो कि प्रेजेंट होता है इन वन ऑफ द टू डैश डैश जीन्स। एग्जाम्पल के लिए आप लाइगेट कर सकते हैं ए फॉरेन डीएनए एट डैश डैश साइट। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप लाइगेट कर सकते हैं फॉरेन डीएनए को एट द बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन द वेक्टर PBR322। क्या दी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लूज कर देगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम डैश डैश once by plotting the transformants on tetracycline containing medium? ट्रांसफॉर्मेंट्स जो कि ग्रो करता है एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में आर देन ट्रांसफर ऑन ए मीडियम कंटेनिंग डैश डैश। The recombinant will grow in a dash dash containing medium but not on that containing tetracycline. लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द डैश डैश। इस स्थिति में वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प करता है इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स, जबकि दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट्स inactivated due to insertion of alien DNA and helps in dash dash. Figure 11.4 Escherichia coli cloning vector dash dash showing restriction sites। इन restriction sites का नाम बताइए। ओरी एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का नाम बताइए।
रोब्स कोड करता है फॉर द प्रोटीन। ये प्रोटीन किस में इन्वॉल्व रहते हैं, किस काम में इन्वॉल्व रहते हैं?